अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को सजा सुना दी गई, वो अटक जेल में हैं। जिन लोगों ने बदला लेना था, जो लेवल प्लेइंग फील्ड होने के बाद इलेक्शन के मैदान में जाना चाह रहे थे, उनकी एक ख्वाहिश तो पूरी हो गई। उनकी कितनी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत की एक प्रोपेगेंडा मशीनरी झूठ फैलाने पे इस तरह से मुदर है कि आपको किसी बात की समझ ही नहीं आती। सबसे बड़ा फायदा हुकूमती मशीनरी और हुकूमती जमात नून लीग को जो है कि बहुत से मीडिया हाउसेज उनकी मुट्ठी में आ चुके हैं। वो मीडिया हाउसेज और उनके साथ काम करने वाले बहुत से नॉन जर्नलिस्ट लोग कुछ इस तरह की बातें इस अंदाज में फैलाते हैं कि आपको झूठ भी सच लगता है। और मुसलसल इस तरीके से ऐसे झूठी चीजों का प्रचार किया जाता है कि आपको लगता है कि शायद कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी गलती या कोई ऐसा मामला जरूर हुआ है जो हमारे नोटिस में नहीं है। इतने सारे लोग मिलकर तो झूठ नहीं बोल सकते, ये लगता है, लेकिन ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बददयानती का मुजाहरा कर रहे हैं। जिनके पास कोई दलील नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सजा तो गलत हुई है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है। बल्कि कुछ ऐसे लोग भी सामने लाए हैं, पेश किए गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये एक वज़ीर-ए-आज़म को सजा नहीं मिली। इस सजा का तकाबुल माजी में होने वाले वज़ीर-ए-आज़म की सजा से नहीं किया जा सकता। ये बददियानत लोग ये नहीं जानते कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा दी गई थी, सजाए मौत, तो उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे। ये लोग वो नहीं जानते कि जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था, तो उस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थी। उनको लेकिन शहीद किया सिर्फ इसलिए गया था कि वो वज़ीर-ए-आज़म रही थी और आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बन सकती थी। ये बददियानत लोग जो आपको ये बता रहे हैं कि इस सजा का तकाबुल माजी में वज़ीर-ए-आज़म को होने वाली सजाओं से नहीं किया जा सकता, ये वो बददियानत लोग हैं जो ये नहीं बता रहे कि ये प्री पोल रिगिंग हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब आपके सामने नहीं रखा जा रहा। यानी कि आगे इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो किसी शख्स को या किसी पार्टी को इंतखाबात जीतने से रोकने की ये एक मुनज़्ज़म साजिश और एक मुनज़्ज़म प्लान का हिस्सा है कि सियासतदानों को सजाएं दी जाए, सियासतदानों को एक पॉलिटिकल पार्टी से तोड़ के इस तरह की बात रखेंगे कि नहीं जी ये तो पहले भी हुआ था। अरे भाई, पहले हुआ था तो तुम उसको गलत कहते थे, तो तुम उस वक्त गलत करते थे। तुम्हारी असलियत आज खुल के सामने आई है कि तुम लोग बददियानत तरीन लोगों में शामिल थे जब तुम उस वक्त उसको गलत कहते थे, क्योंकि तुम उसको किसी असूल की बुनियाद पे गलत नहीं कह रहे थे, अपनी किसी मोहब्बत या अपनी किसी नफरत या अपने किसी बुग़्ज़ या अपने किसी मफाद की वजह से गलत कह रहे थे। ये हकीकत आज साबित हुई है, क्योंकि आज के दिन जब वही उसी तरह की गलत चीज हो रही है और वो लोग जिन्होंने उस वक्त डंके की चोट पे मोहम्मद नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई, गलत कार्रवाई को गलत कहा, जिन्होंने गलत कहने पे मारे खाई फौज से और आईएसआई से, वो लोग जो आज भी एक सियासतदान के खिलाफ होने वाली गलत बात को गलत कह रहे हैं, तो उनको क्वेश्चन किया जा रहा है। आप लोग अपने चेहरे तो देखें, आप लोग अपनी बददियानती का मियार तो देखें। सिर्फ चंद पैसों के लिए, सिर्फ अपने मीडिया हाउस के लिए आसानियां पैदा करने के लिए, मीडिया का शोबा तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां पे रूल ऑफ लॉ ना हो, वहां पे आपको सख्तियां, तंगियां, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। या आप मीडिया का शोबा छोड़ दें, घरों में जाके बैठे कोई और कारोबार कर लें, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लें मलिक रियाज साहब के साथ जाके। आपको कहा किसने है सहाफत करने को? आप किस तरह की सहाफत कर रहे हैं? मैं अपने कारीन के सामने 5 बुनियादी सवालात रखना चाहता हूं, जिनसे मेरे सुनने वालों को, मेरे दोस्तों को यह समझ आएगी कि मामला है क्या और पेश क्या किया जा रहा है। यही 5 सवाल अगर मेरे दोस्त इस मीडिया हाउस और ये जो 4-5 मीडिया हाउस नून लीग ने खरीद लिए, अपने करीब कर लिए, उनके लोगों से बार बार पूछेंगे तो बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैंने कोशिश करके लिखे हैं 5 सवाल जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। मुख्तसर सी बात है, इन 5 चीजों को बार बार पूछा जाए उन लोगों से जो चोर हैं, जो करप्ट हैं, जो मीडिया का इस्तेमाल करके झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि इलेक्शन को, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को, जो इलेक्शन से मुराद जमहूरियत है, जमहूरियत के निजाम को दफन करने के दर पे हैं। सिर्फ ये कह के पहले भी ये हुआ था, अब भी ये होना चाहिए। आप इन लोगों की
दनाई का लेवल देखें, आप इन लोगों की विजडम का, इनकी सोच का, इनकी विजन देखें, और ये देखें ये सहाफी होने का दावा करते हैं, शोबा सहाफत को जाहिर कर रहे हैं। ये 5 सवाल इस केस के हवाले से मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप स्क्रीन पे इसको देख भी सकते हैं। पहला सवाल है, क्या ये दुरुस्त नहीं कि तोशा खाना से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के हवाले से अब तक की वाहिद 100% साबित शुदा खिलाफ वर्जी नवाज शरीफ का तोशा खाना से कीमती गाड़ी हासिल करना था, जबकि कानून के तहत गाड़ी हासिल ही नहीं की जा सकती थी? क्या यह करप्शन का बहुत बड़ा केस नहीं था? तोशा खाना में दूसरे मुमालिक की तरफ से मिलने वाली गाड़ियों को हुकूमत की कबीना डिवीजन के गाड़ियों के पूल का हिस्सा बनना होता है। यह बात कानून के अंदर लिखी हुई है, वाज़े अंदाज में लिखी हुई है कि जो भी गाड़ियां मिलेंगी बाहर से, वो जो कबीना डिवीजन का, कैबिनेट डिवीजन का एक पूल है गाड़ियों का, उसमें शामिल की जाएंगी। इसकी वजह क्या होती है ये भी देखे, मैंने लिखा है कि ये गाड़ियां अहम ममालिक के सरबराहान ममलकत के पाकिस्तान में दौरों के मौकों पर इस्तेमाल होती हैं। हमारे हुक्मरान, जिनमें नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, ऐसे अहम दौरों से जरा पहले गरीब टैक्स दहंदगान के पैसों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं। ये सब साबित शुदा फिगर है। मैं उन लोगों में से नहीं जो अरबों खरबों आपको बताऊंगा, और वो खरबों नहीं होंगे। अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जाती हैं, मुसलसल खरीदते हैं। 15-15, 20-20 करोड़ की कई गाड़ियां एक ही चक्कर में खरीद लेते हैं, एक ही बार में खरीद लेते हैं। और आप अंदाजा करें कि ऐसे गरीब टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं उनका इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जब भी कोई बहुत अहम दौरा किसी अहम सरबराह ममलकत का हो रहा होता है तो ये गाड़ियां खरीदी जाती हैं। ये होता है करप्शन का असल नुकसान। यानी करप्शन के जरिए गाड़ी तो गलत तरीके से हासिल की ही गई, मगर इस पूरे अमल का जो मजमूई तासुर था, उसके नतीजे में कौम को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। गाड़ी लेते वक्त नाफिज 15% की शरह गाड़ियों के लिए थी ही नहीं, वो तो उन तोहफों के लिए थी जो अलाउ थे। गाड़ी तो साफ है, मुकम्मल कीमत अगर आप लेनी ही थी तो मुकम्मल कीमत अदा करके उसके जो टैक्सेस और जो भी ड्यूटीज उस वक्त नाफिजुल अमल थी वो दे के किसी भी आम शहरी की तरह आप ले जा सकते थे। वो भी मुमकिन नहीं था, लेकिन अगर आपने लेनी थी तो आपने इस तरीके से लेनी थी। इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? मैं आपके सामने दूसरा सवाल रखता हूं, क्या यह बात दुरुस्त नहीं कि 2001 की तोशाखाना पॉलिसी के सिर्फ 3 साल के बाद 2004 में पॉलिसी रिवाइज हो गई, फिर सिर्फ 3 साल बाद 2007 में नई पॉलिसी आ गई, 4 साल के बाद 2011 में फिर पॉलिसी आई, जिसमें देगर तब्दीलियों के अलावा तोहफा हासिल करने के लिए शरह को 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया। अगली पॉलिसी 3 या 4 साल के बाद आनी ही आनी थी, 2014 में या 15 में। यह नवाज शरीफ साहब का दौर था, कोई पॉलिसी नहीं लाई गई। और हम देखते हैं वो रिकॉर्ड जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने खुद जारी किया है, उसके मुताबिक हम देखते हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद और अपनी अहलिया मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा के नाम पे करोड़ों के तोहफे हासिल करते रहे और पॉलिसी तब्दील करने या शरह बढ़ाने का नाम ही न लिया। तो सवाल यह है कि क्या यह करप्शन नहीं थी? आप नहीं देख रहे कि किस तरीके से करोड़ों के जेवरात, हीरों के सेट, लॉकेट, ब्रेसलेट आपको मिलते चले जा रहे हैं? इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप ये पहली बात है रखें ही ना, किसी अदारे को दे दें, यतीमों को पालने के अदारे हैं इस्लामाबाद में, आप उनको दे दें, आप डिक्लेयर कर देंगे मैंने ये यहां पे दे दिया है। या अगर आपने रखने ही है तो आप कम से कम पॉलिसी रिवाइज कर दें। इतने कीमती तोहफे आपसे पहले नहीं मिल रहे थे, अगर आपको मिलना शुरू हुए, पूरा रिकॉर्ड आपके भाई की गवर्नमेंट ने जारी किया, आप देख लें वहां पे जाके, आप कम से कम शरह ही बढ़ा देते। कोई आपके दिल में ख्याल नहीं आया? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? और ये करप्शन है कि नहीं? मैं आपके सामने तीसरा सवाल रखता हूं कि 2013 से 2017 के दौरान नवाज शरीफ ने अपनी और अपनी अहलिया के नाम पे करोड़ों रुपए मालियत के दर्जनों तोहफे लिए। हर तोहफा लिया, कोई तोहफा नहीं छोड़ा, कोई महंगा तोहफा नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ ने हर तोहफा सिर्फ 20% अदायगी करके लिया, सिर्फ 20% अदायगी पर। क्या यह सच नहीं है? मरियम नवाज ने बार बार कहा है, आप देख लें 2022 के आपको ऐसे 20 स्टेटमेंट उनके गूगल और यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि ये तोहफे रियासत को मिलते हैं, फर्द को नहीं मिलते। मैं अपनी बात नहीं, अपना मौकफ नहीं पेश कर रहा, मैं क्या समझता हूं। आप अगर मरियम नवाज के बारे में, शरीफ फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उन्हीं असूलों पे बात कर लें जो असूल वो खुद बयान करते हैं कि ये तोहफे
किसी भी सूरत में किसी फर्द को नहीं मिलते, ये रियासत को मिलते हैं। तो फिर करोड़ों रुपए की मालियत के सोने के सेट क्यों लिए गए, और वो भी सिर्फ 20% पर? क्या मरियम नवाज की अपनी बयान करदा तारीफ के मुताबिक ये करप्शन नहीं है? मैं अगला सवाल आपके सामने रखता हूं, ये चौथा सवाल है। क्या ये सच नहीं है कि तोशाखाना पॉलिसी 1 साल पहले ही तब्दील हुई थी? इसके बावजूद इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने पहले ही दौरे के फौरन बाद तोहफा मिलते ही तोशाखाना तब्दील कर दी और तोहफा हासिल करने के लिए शरह बढ़ाकर 50% कर दी। और क्या ये सच नहीं कि 18 दिसंबर 2018 को ये पॉलिसी आ जाने के बाद इमरान खान ने हर तोहफा 50% शरह पे हासिल किया? क्या ये सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं कि वो पॉलिसी नून लीग के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, लोगों को देखिए, हमारे लिए सच झूठ की कोई मिसाल नहीं, हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना, हमने झूठ फैलाना है, प्रोपेगेंडा करना है, लोगों को जितना बेवकूफ बना, दूसरों पे इल्जाम लगाना है कि जी इमरान खान या उनकी जमात के लोग जो हैं वो ये बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लोगों को अकल नहीं है, ये ख्याल है चंद लोगों का, और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। आप ये बताएं, क्या आपके लोग ये नहीं लिख रहे सोशल मीडिया पे? आपके वो लोग जिनको आप फॉलो करते हैं और मरियम नवाज साहबा उनके ट्वीट्स फैलाती हैं, मुसलसल फैलाती हैं, क्या उन्होंने ये नहीं लिखा कि इमरान खान 20% पे तोहफे हासिल करते रहे पॉलिसी आ जाने के बाद भी, और लोगों को बता दिया, अपने फॉलोअर्स को बता दिया कि मैंने 50% किया है? कोई एक तोहफा अगर इमरान खान ने हासिल किया है 18 दिसंबर 2018 वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद, पहला दौरा करने के फौरन बाद जो पॉलिसी तब्दील कर दी, पूरी 71 साल तारीख में इतनी उसमें इजाफा नहीं हुआ था। 15 से 20% कर दिया, 10, 15, 20% ये रहा पूरे। एक शख्स ने पहला तोहफा लेने के फौरन बाद उसको जो है 50% कर दिया, और बाद में करोड़ों के तोहफे मिले। सारे तोहफे, हर तोहफा इमरान खान ने 50% पे लिया पॉलिसी तब्दील होने के बाद। हर तोहफा पूरे 2019 के अंदर, 20 के अंदर, 2021 के अंदर कोई एक शख्स कोई एक तोहफा दिखा दे। क्या ये ईमानदारी नहीं है? क्या इस चीज की कोई अहमियत नहीं है? प्रोपेगेंडा की ताकत देखें कि तमाम तोहफे 20% पर हासिल करके तोशाखाना की लूट मार करने वाले तोशाखाना का कानून फौरन तब्दील करने और इसके बाद हर तोहफा 50% लेने वाले के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आप ये देखें, ये प्रोपेगेंडा की ताकत होती है कि खुद हर तोहफा 20% पे लिया है, ख्याल तक नहीं आया पॉलिसी तब्दील करने का, हालांकि ड्यू था। ये सबसे अहम बात है, ड्यू था पॉलिसी तब्दील करना, नहीं की। और जिस शख्स ने तारीख में पहली दफा आके पॉलिसी 50% पे ले गया यकदम, और उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। आप अंदाजा करें झूठ का, चोरी का, एक चोरी एक सीना जोरी। आप अंदाजा करें इस चीज का कि इमरान खान को मुकम्मल क्रेडिट जाता है यकीनी तौर पे कि उनकी तरफ से तोशाखाना के से जो तहाइफ हासिल करने के लिए रेट डबल कर दिया। एक मरतबा अदालत के दबाव पे उनके जाने के बाद तहाइफ की तफसील जारी हुई। शरीफ खानदान ने जो बेदरेग इस्तेमाल किया था तोशाखाना का, वो सामने आ गया, एक अवामी दबाव था। तो अब हम देख रहे हैं कि मीडिया के दबाव के बाद उनको कानून लाना पड़ा कि आज के बाद कोई महंगा तोहफा तो रखेगा ही नहीं, और अगर कोई रखेगा तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ये इसी तरीके से होता है कि आप 71 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ था, तो 2018 में जब उन्होंने उठा के इमरान खान ने उसको 50% पे ले गया, तो आज आपको 100% भी करना पड़ा, और आपको पाबंदी लगानी पड़ी कि ये महंगे तोहफे कोई ले ही नहीं सकता। आप खुद लेते रहे करोड़ों के तोहफे, 11 करोड़ वैल्यू बनी है तोहफों की, जो खकान अब्बासी साहब के दौर में लिए गए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, मरियम साहबा कहती हैं कि ये रियासत के तोहफे होते हैं। तो देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अब के आप ये जो सारे फैक्ट्स हैं, क्या ये बयान करना कि इमरान खान ने आते सार ही पहले दौरे के फौरन बाद 71 साल में जो चीज नहीं हुई थी करके तोशाखाना की पॉलिसी का रेट 50% कर दिया, क्या कोई भी एंकर जो तोशाखाना से मुतल्लक कोई भी बात डिस्कस करता है उसको ये बात नहीं करनी चाहिए? क्या ये ईमानदारी का तकाजा नहीं है? क्या ये सहाफती असूल पसंदी नहीं है कि आप कम से कम बैकग्राउंड तो रखें? मैं आखिरी बात की तरफ आता हूं। आखिरी सवाल जो है वो डिक्लेरेशन के बारे में है, जिसके ऊपर बहाना बनाया जा रहा है कि ये सजा डिक्लेरेशन के हवाले से दी गई है। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद सबसे कीमती तोहफा मशहूर जमाना घड़ी का मिला, जिसकी मालियत 8 करोड़।
पहले प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान ने वो तोहफा डिक्लेयर नहीं किया, बाद में पता लगा कि वो तोहफा बिल्कुल दुरुस्त तरीके से और दुरुस्त वक्त पर डिक्लेयर किया गया, 2018 के रिटर्न में ही डिक्लेयर किया गया। बाद में तोहफों की तफसील सामने रख के एक एक तोहफे को डिक्लेयर करने के हवाले से देखा गया और मामूली कीमत के तोहफे की डिक्लेरेशन पे सवाल उठाया गया जो डिक्लेयर हुआ था लेकिन वक्त गुजरने के बाद। सवाल यह है कि अगर एक शख्स 80 मिलियन का तोहफा डिक्लेयर कर देता है तो उसे 1 मिलियन का तोहफा ना डिक्लेयर करने या छुपाने की क्या जरूरत थी। नॉन डिक्लेरेशन पे तो घर में पड़ी किसी कुर्सी के ऊपर भी सवाल उठाया जा सकता है अगर सवाल उठाने के ऊपर आए, जैसा कि हमारे माजी में बहुत से लोगों को जब निशाना बनाना होता था तो इस चीज के ऊपर निशाना बनाया जाता है कि ये डिक्लेयर क्यों नहीं की। अब नवाज शरीफ को नॉन डिक्लेरेशन के हवाले से जो सजा सुनाई गई तो सारे गैर जानबदार मीडिया ने इसकी मुखालफत की, इसे गलत कहा। आज की गलत सजा को कैसे दुरुस्त कहा जा सकता है? जो इस सजा को गलत कह रहे हैं ये वही लोग हैं जिनका जिंदगी में कोई असूल नहीं होता, ये वही लोग हैं जो रेट देखकर मौकफ बदलते हैं, जो रेट देखकर या अपने बुग़्ज़ की बुनियाद के ऊपर मौकफ की तश्कील करते हैं। ये लोग जहरीले लोग हैं, हमें ऐसे लोगों से बचना है। कौम को सच बताना है, कोई भी कौम की जो डायरेक्शन है वो सच की बुनियाद के ऊपर तय होगी। इमरान खान ने जो गलत किया है बिल्कुल कौम को बताएं, इमरान खान से जो गलतियां हुई हैं बिल्कुल बताएं, झूठ ना बोलें, शरीफों की चोरी को ना छुपाएं। अगर शरीफों ने चोरी की है तोशा खाना से करोड़ों मालियत के दर्जनों तहफ़ लिए हैं और सिर्फ 20% लिए हैं, तो आपको यह बताना है कौम को कि ऐसा हुआ है और यह बताना है कौम को कि इमरान खान ने पहले दौरे के बाद पॉलिसी तब्दील की और हर तोहफा 50% के ऊपर लिया। ये अगर आप नहीं बताते तो आप कोई खिदमत नहीं कर रहे सहाफत की, आप जुल्म कर रहे हैं अपने साथ भी और इस कौम के साथ भी। बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात होती है।